राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न बोलिए शंकर भगवान की जय राजा रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी की जय मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता ये तू चाहे सुख सदा शन राम की ले यह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम प्रिय शंकर भगवान की जय मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय जय शंकर गाड़ी उसकी बहुत है क्या करें आता ही नहीं कैसी हो जाती सही बात है श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय आदरणीय हमारे बीच में प्रमोद जी आए हुए हैं। प्रमोद जी के चरण कमलों में प्रार्थना है। 298 से लेकर के 99 के बीच सभी और चौपाइयों का पाठ करेंगे। आज की कथा के भाव रखेंगे आदरणीय प्रमोद जी। श्री वल्लभाधीश की श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाव दासु कृपा निर्मल मति पाव दासु कृपा निर्मल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय संजय जी, जैसे कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान के वन गमन की लीला चल रही है। भगवान ने वन के लिए प्रस्थान किया है। जो कछु चरित्र रचे भगवाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। आगे आने वाली कथा में जब श्री जानकी जी का हरण होगा तब उस प्रसंग में ये चौपाई आएगी। क्या? जो कछु चरित्र रचे भगवाना और लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी नित्य सदा भगवान के संग में रहते हैं, परंतु फिर भी यदि भगवान ना जनाना चाहें तो लक्ष्मण जी भी नहीं जान सकते भगवान ने क्या लीला रची। नित्य और सदा लक्ष्मण जी भगवान के संग हैं, फिर भी जो उस समय चरित्र रचा भगवान ने वो लक्ष्मण जी को नहीं जनाया। कौन सा चरित्र? आप सब जानते हैं। सीता जी को पावक में निवास करने की आज्ञा दी और छाया सीता जी प्रकट हुई। ये सब लीला जो भगवान ने उस समय करी, ये लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे। भगवान नहीं चाहते थे लक्ष्मण को पता चले इस लीला का। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जो लीला रचते हैं अपने भक्तों के लिए रचते हैं, और सो ही जाने जिन देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भक्त भक्तुर। वो ही जानता है जिसे भगवान जनाना चाहते हैं।
लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए, श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। लाखों लोग और लाखों तरह की प्रार्थनाएं नित्य प्रति हाथ जोड़कर हम भगवान के सन्मुख करते हैं, लेकिन सबके भाव अलग अलग होते हैं भाई। कोई कुछ मांगने गया है, कोई अपनी पीड़ा सुनाने गया है, कोई कुछ कहने गया है, कोई कुछ मांगने गया है। सबसे अलग अलग तरह के भाव भगवान सुनते हैं। किसको पूरा करना है, किसको नहीं करना है, ये भगवान जानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिसके भाव भगवान पूर्ण कर लेते हैं, जिसके भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं, ये केवल वही जानता है जिसने मन में प्रार्थना की है। साथ खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं जान सकता भगवान ने क्या किया है। क्यों? क्योंकि हमने मन में, अपने मन में प्रभु से प्रार्थना की, अंतःकरण में। और भगवान अंतर्यामी हैं, वो सबके घट घट में वास करते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ईर्द चौपाई आई सो ही जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भक्त भक्त दर्शन। केवल वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहते हैं, और जो भगवान की कृपा होती है वो भगवान का ही स्वरूप होती है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान जो ये वन गमन की लीला कर रहे हैं, ये अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं, अपने निज जनों पर कृपा बरसाने के लिए लीला कर रहे हैं प्रभु। केवल रावण को मारना इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते, कि इस सारे संसार में जितने निशाचर हैं, जितने राक्षस हैं, वो तो उनको तो वध करने के लिए केवल लक्ष्मण जी ही पर्याप्त है। मेरे को इनको मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते, कि लक्ष्मण जी निमिष में उनका सबका संहार कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए आने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्यों आए, आप क्यों लीला कर रहे हैं? अपने निज जनों को दर्शन देने के लिए, अपने निज जनों पर कृपा करने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्यत्र बहुत कारण है, कोई एक कारण नहीं होता भगवान की किसी एक लीला के पीछे, ये याद रखिए। जब भगवान कोई लीला करते हैं, अनेक जीवों के अनेक भाव एक ही लीला में पूर्ण हो जाते हैं, अनेक जीवों के। जो ये श्रृंगेरपुर वासी हैं, क्या इन्होंने स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान स्वयं चल के हमारे द्वार तक आएंगे? भगवान पहुंचे, भगवान ने इन्हें दर्शन दिए। ये जो जंगलों में जाएंगे भगवान, आगे वन में जाएंगे, वन के जो वन में रहने वाले जो भील हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा था हमें भगवान के दर्शन होंगे? कभी नहीं, लेकिन उन्हें भी भगवान के दर्शन होंगे। किस निमित्त? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने निकले हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए निकले हैं। और सबसे पहले अपने प्यारे भक्त, अपने प्यारे मित्र निषाद राज गुहु के धाम पर पहुंचे हैं। यह जो आज जहाँ पहुंचे हैं, जहाँ आज का प्रसंग है, भगवान सर्वप्रथम श्रृंगेरपुर पहुंचे हैं। श्रृंगेरपुर के राजा कौन है? निषाद राज गुहु, और वो भगवान के मित्र हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त होने के साथ साथ भगवान ने उन्हें मित्र रूप से स्वीकार किया है। भगवान से जो हम संबंध बनाते हैं ना, वो संबंध हमेशा द्विपक्षीय होता है, केवल हमारे कहने से संबंध नहीं बनता है। लौकिक में भी देख लीजिए आप, लौकिक में भी यदि आप किसी के साथ खड़े हैं, किसी को मित्र मानते हैं, वो भी आपको मित्र माने, तब मित्रता होती है भाई। किसी एक तरफ से संबंध नहीं निकलता है, संबंध द्विपक्षीय होता है हमेशा। तो भगवान ने जो ये लीला, भगवान ने जो निषाद राज गुरु को अपना मित्र स्वीकार किया, उन्हें मान दिया है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, श्री रामचरितमानस में मुख्य रूप से भगवान के 3 मित्र आए। पहले तो ये है निषाद राज गुरु, दूसरे आएंगे आगे महाराज सुग्रीव जी, और तीसरे आएंगे श्री विभीषण जी। इन तीनों को भगवान ने मित्र रूप से स्वीकार किया है। अब प्रथम जो है श्री श्रृंगेरपुर में भगवान पहुंचे हैं, और श्रृंगेरपुर में एक रात बिताकर निषाद राज गुहु को श्री लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता के माध्यम से उपदेश दिया है। आप सबने वो उपदेश श्रवण किया है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया। जब निषाद राज माँ केकई को दोष देने लगे कि केकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, यही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन।
कि ये केकई नंदिनी माता केकई कैसी कुटिल है, इसने सुख के अवसर पर इन युगल स्वरूप को अर्थात माता सीता और भगवान राम को सुख के समय में दुख दे दिया है। ये बात निषाद राज गु कहते हैं लक्ष्मण जी से। अब लक्ष्मण जी इसका क्या उत्तर देते हैं कि बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस पानी भगति रस सानी काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये लाइन में दोबारा बोलता हूँ, आप प्लीज दोबारा सुनिए। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज से कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता भाई, सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। यहाँ आपको भगवान को देखकर ऐसा लग रहा है कि भगवान पीड़ा में हैं। श्री किशोरी जी और भगवान जो है घास की जो शैया पर सो रहे हैं, ये अत्यंत पीड़ा में हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लक्ष्मण गीता के माध्यम से श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज का समाधान किया, निषाद राज को समझाया। उसके बाद जब अगले दिन भोर हुई, भोर होने के पश्चात श्री निषाद राज और श्री सुमंत्र जी ने जब वहां से विदा लेनी चाहिए, कहां से चलने के लिए जब कहा, श्री भगवान राम ने जब अपने जटाजूट बनाए तो उस दृश्य को देखकर सुमंत्र जी का हृदय भरा है, क्योंकि सुमंत्र जी भगवान के पिता तुल्य हैं, केवल मंत्री नहीं है, केवल मंत्री मात्र नहीं है, भगवान उन्हें पिता तुल्य ही मानते हैं, क्योंकि श्री दशरथ जी उन्हें मित्र मानते हैं। यदि आपके पिताजी का कोई मित्र होगा, आप उन्हें पिता तुल्य ही सम्मान देंगे। वही बात, वही सम्मान यहाँ भगवान राम श्री सुमंत्र जी को दे रहे हैं। सुमंत्र जी ने भगवान से विदा होने से पूर्व श्री प्रभु से प्रार्थना की कि हे तात, महाराज ने नृप अस कहूं गोसाई जस कहीं करो बली सोई करी विनती पायन परु दीन बल जिमी रोई। अपनी विनय करी कि प्रभु मुझे महाराज ने चलती बेर ये आज्ञा दीजिए कि 4 दिन भगवान को वन में घुमाकर और अपने साथ वापस ले आना, अपने साथ वापस ले आना। और ये प्रार्थना मैं आपके चरणों में कर रहा हूँ। तात कृपा कर कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब सोधा। भगवान ने सुमंत्र जी को उठाया और उठाकर कहा, धैर्य बंधाते हुए कहा कि आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, अर्थात हे तात, आप मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, आप सब सिद्धांत जानते हैं। सिविदधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरऊ सही संकट नाना। के महाराज शिवी दधीची जी और महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए कितने कष्ट सहे थे, आप सब जानते हैं। श्री हरिश्चंद्र जी की कितनी परीक्षा हुई थी, सत्यवादी हरिश्चंद्र हम जानते हैं ना, कितनी परीक्षा ली थी उनकी श्री विश्वामित्र जी ने, लेकिन वो अपने धर्म से च्युत नहीं हुए थे। उन्हीं का जिक्र करते हुए भगवान कह रहे हैं कि हे तात, सिवी दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरऊ सही संकट नाना। हे तात, बुद्धिमान राजा रंति देव और बलि, राजा बलि को भी आप सब जानते हैं। भगवान ने वामन रूप से जिनकी परीक्षा ली थी 3 पग पृथ्वी नाप कर, क्या ये अपने धर्म से च्युत हुए थे? क्या बलि को ये पता नहीं लग गया था ये भगवान है? बलि को शुक्राचार्य जी ने बता दिया था, संकल्प भरने से पहले ही उनके गुरुदेव ने बता दिया था ये भगवान है, संकल्प मत करना, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। लेकिन बलि ने क्या कहा था कि यदि ये भगवान भी हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मुझसे मांगने आए हैं। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। वही बात यहाँ भगवान जो है श्री सुमंत्र जी को कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा तजे तिहु पुर अपजस छावा। हे तात, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है और
मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है, मैंने सत्य को सहज ही पा लिया है। मेरे पिताजी ने जो मुझे आज्ञा दी है, मुझे सत्य पर चलने के लिए प्रेरित किया है, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। अब इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में मेरा अपयश आ जाएगा, तीनों लोकों में मेरा अपयश होगा। तात सुमंत्र जी से कह रहे हैं भगवान, संभावित कहूं अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहूं, तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उत्तर फिर पातक लहूं। आगे भगवान कहते हैं कि हे प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान होती है। जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं ना, जो जितनी बड़ी पोस्ट पर होता है, उसके लिए अपयश, निंदा या उसके माथे पर जो कलंक लग जाए वो मृत्यु के समान होता है। भगवान यही कह रहे हैं श्री सुमंत्र जी से। आप सब जानते हैं कि प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान होती है और संताप देने, भीषण संताप देने वाली होती है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी मैं पाप का भागी होता हूँ। आप सब भांति मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं, मैं आपके सामने जवाब दूंगा तो इसमें मेरी जो है बुराई है, मर्यादा का हनन होता है। मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता पलट के, पर आप सब जानने वाले हैं, आप भली भांति सब जानते हैं। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कविने बात के, तात करिए जनी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें, अर्थात राम की चिंता ना करें। ये बात श्री दशरथ जी पहले ही जानते थे कि राम वापस नहीं आएंगे। उन्होंने ट्राई करने के लिए कहा सुमंत्र को कि राम को वापस ले आना। फिर साथ में ये भी बोल दिया कि यदि राम ना आए तो श्री जानकी जी को जरूर ले आना। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आगे भगवान कहते हैं कि तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती कराऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाऊं पितु सोच हमारे। कि हे तात, आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हाथ जोड़कर भगवान प्रार्थना कर रहे हैं सुमंत्र जी से कि विनती कराऊं तात कर जोड़े। हे तात, हे पिता तुल्य, हे तात, हे सब भांति श्रेष्ठ, हे मंत्रीवर, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। अब ये आपका कर्तव्य हो जाता है कि हमारी सोच में हमारे पिता दुखी ना हो, हमारी अनुपस्थिति में हमारे कारण हमारे पिता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अब ये आपका कर्तव्य हो जाता है। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। ये श्री सुमंत्र जी और राम जी का संवाद सुनकर निषाद राज और उनका परिवार विकल हो जाता है, अर्थात उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि देखिए कैसी परिस्थिति है। एक पिता अपने प्राणों की रक्षा के लिए विनय कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यदि राम जी वापस ना आए या श्री जानकी जी वापस ना आई, इन दोनों में से यदि कोई भी वापस ना आया तो मेरा बचना संभव नहीं है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उनका जाना भी अनिवार्य है। अब ये बात सुनकर निषाद राज को तो निषाद राज की आंखों में आंसू आ गया, निषाद राज और उनके परिवार की, परंतु श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान के लिए खड़े रहते हैं,
झंडे में डंडे के समान है लक्ष्मण जी। जहां भी भगवान की कीर्ति या भगवान के हित की बात आती है, भगवान से पूर्व श्री लक्ष्मण जी खड़े होते हैं। और ये बात आप जनक जी की सभा में देख चुके हैं। जब श्री जानकी जी के संग विवाह का प्रसंग चल रहा था, जनक जी ने खड़े होकर, जब सारे राजा महाराजा उस धनुष को उठाने का प्रयास कर चुके और सब विफल हो चुके, तो इससे निराश होकर श्री जनक जी ने भरी सभा में खड़े होकर कहा था कि मैंने ये सारी पृथ्वी वीरों से विहीन मान ली है। वीर विहीन मही में जानी, ये शब्द थे श्री जनक जी के। भरी सभा में उन्होंने ये बात कही थी और ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया था और उन्होंने खड़े होकर श्री जनक जी को टोकते हुए कहा था कि हे जनक, आप ये अनुचित बोल रहे हैं। जबकि जनक जी उनसे कितने बड़े हैं, पिता के तुल्य हैं जनक जी भी। लेकिन जब बात श्री राम की आती है तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं देखते भाई कि सामने कौन है। जब बात मेरे राम की आ जाए तो मुझे ये नहीं देखना मेरे सामने कौन खड़ा है, कितना बड़ा है और वो कैसी वाणी बोल रहा है। वही जवान काटते हुए उस समय श्री लक्ष्मण जी ने कहा था कि हे जनक, आप ये उचित वाणी नहीं बोल रहे। जिस सभा में रघुकुल शिरोमणि भगवान राम विराजमान हो, आप उस सभा में ऐसी वाणी कैसे बोल सकते हैं कि वीर विहीन मही में जानी। मैंने सारी धरती वीरों से विहीन जान ली, इस धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं। आगे का प्रसंग आप जानते हैं। वही बात यहाँ आ गई, यहाँ भी लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। सुमंत्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। पुनि कछु लखन कही कटु मानी, परंतु यहाँ लिखा नहीं क्या संवाद हुआ। कुछ कठिन मानी लक्ष्मण जी ने, कुछ बोल दी सुमंत्र जी को। फिर जब ये वाणी बोली तो इसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण जी को डांटा। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, भगवान ने लक्ष्मण जी को डांटा कि नहीं ये अनुचित है, ये आपसे हर बात ही बड़े हैं और पिता के लिए इस प्रकार की वाणी का उपयोग अनुचित है, इस प्रकार की वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। सकुची राम निज शपथ दिवाई, उसके बाद राम सकुचा गए कि ये जो लक्ष्मण ने वाणी बोल दी है, अगर सुमंत्र जी ने ये जाकर मेरे पिताजी के आगे बोल दी, एक तो मेरे पिताजी वैसे ही दयनीय स्थिति में है, मरणासन अवस्था में है, ऊपर से यदि लक्ष्मण जी के वचन और बोल दिए तो उनको कितना दुख होगा। भगवान ये सोचकर सकुचा गए। सकुची राम निज शपथ दिवाई, भगवान ने शपथ दिलाई सुमंत्र जी को कि आपको मेरी कसम है, या आपको कसम है आप ये वाणी जो लक्ष्मण ने वचन बोले हैं ये आप जाके मेरे पिता को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बालक है। भगवान कहते हैं ना श्री परशुराम जी के प्रसंग में, जब परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा था तो भगवान परशुराम जी से कहते हैं कि प्रभु इसे माफ कर दीजिए, ये तो दूध मुआ बालक है, ये तो एक दूध पीने वाला बालक है मेरा, आप इसे माफ कर दीजिए। सकुची राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहीं जनी जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहीं सिए विपिन कलेश। फिर उसके बाद सुमंत्र जी ने ध्यान ही नहीं दिया इस बात में, फिर अगली बात पर आए। सुमंत्र जी ने कहा कि आप जाकर, सुमंत्र जी से कहा कि आप लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता जी वन के कलेश सह नहीं पाएंगी। अब आगे बोले सुमंत्र जी, अभी तक राम जी को मना रहे थे। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबीर तुम ही करनिया, नतुर निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। ऐसा जिस तरह सीता अयोध्या को लौटाएं, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। अब आगे बोले प्रभु से कि जानकी जी को ही लौटा दीजिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा, वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। ये संदेश है श्री दशरथ जी का कि यदि राम ना माने तो राम से कहना जानकी जी को भेज, कम से कम श्री किशोरी जी को भेज दें, मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। और यदि श्री किशोरी जी भी ना आई तो मैं किसी भी भांति बच नहीं पाऊंगा, कोई कारण ही नहीं है फिर मेरे जीवित बचने का। माई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनमान, तह तब रही सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। आगे वो बोलते हैं कि सीता जी मायके में, अपने पिता के घर या ससुराल में जहाँ सब सुख है, जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ चाहें वहां रह सकती हैं।
उन्होंने कहा जानकी जी यदि हमारे साथ वापस चलती हैं और यदि वो चाहती हैं अपने घर में रहना, मैं जनकपुर जाके रहूंगी, तो वो वहां चली जाएं। उसमें भी भगवान श्री दशरथ जी को कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कम से कम जानकी जी वन को तो नहीं गई, अपने पिता के घर है, सुरक्षित है, इतना ही बहुत है। वो कहते हैं जहां जानकी जी की इच्छा हो, चाहे तो अपनी ससुराल में रहें और चाहे तो अपने मायके में रहें, कहीं भी रहें, पर वो वापस चल पड़े। विनती भूप की नहीं यही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, से यही दीन सिख कोटि विधाना। अब यहाँ दूसरी बार भगवान श्री जानकी जी को समझाने लगे। पहले एक बार महल में माँ कौशल्या के सामने समझा चुके हैं और श्री जानकी जी ने ऐसे उत्तर दिए थे कि भगवान की वाणी बंद हो गई थी, भगवान चुप हो गए थे कि ठीक है आप चलिए, वहां शब्द नहीं निकल रहे थे भगवान राम के। अब फिर समझाने लगे कि सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे खबारू, सुनिपति बचन कहत बैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। कि जानकी जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी, आप चली जाएं वापस, भगवान कह रहे हैं जानकी जी को। अब पति के वचन सुनकर श्री जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तजी रहती छाह तिम छेकी, प्रभु जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तजी जाई। कि हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग हो सकती है? भगवान से प्रश्न कर रही हैं श्री किशोरी जी, क्या शरीर को छोड़कर छाया अलग हो सकती है, या सूर्य को छोड़कर प्रभा, सूर्य की किरणें अलग हो सकती हैं? तब आप मुझे बताइए। और क्या चांद को छोड़कर चांदनी अलग हो सकती है? ये तीनों तर्क श्री किशोरी जी ने भगवान के सामने रखे। मैंने पहले भी कहा ना, जब श्री कौशल्या जी के महल में भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया था, तब भी श्री किशोरी जी ने ऐसे तर्क दिए थे कि प्रभु उत्तर नहीं दे पाए। अब भी जो तीनों तर्क श्री किशोरी जी देगी, भगवान उत्तर नहीं दे पाएंगे इसका, क्योंकि वो जानते हैं ये जो कह रही है वो सत्य है, ये भी मेरे बिना नहीं रह पाएगी। भगवान और श्री किशोरी जी दो देह एक प्राण है। भगवान और श्री किशोरी जी में कोई अंतर नहीं है। जो प्रसंग आता है सुंदरकांड में, जब भगवान श्री हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो हनुमान जी को भगवान ने संदेशा लेकर क्यों भेजा? श्री जानकी जी को खोजने के लिए केवल हनुमान जी को ही क्यों मुद्रिका दी थी? क्योंकि भगवान जानते थे कि यदि श्री जानकी जी हनुमान को सुत रूप में स्वीकार करेंगी, पुत्र रूप में स्वीकार करेंगी, तभी मैं स्वीकार कर सकता हूँ। यदि माता किसी को पुत्र रूप में स्वीकार करेंगी, तभी तो पिता मानेंगे कि ये मेरा पुत्र है। यदि माता ही मना कर दे कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो पिता कैसे कह सकता है कि ये मेरा पुत्र है? वहां जब श्री जानकी जी के सन्मुख हनुमान जी पहुंचे और श्री जानकी जी हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगी कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, ये बात सुनकर हनुमान जी को कोई प्रशंसा नहीं। आप सोचिए क्या वरदान श्री जानकी जी ने दिया है, अजर और अमर हो जाओ, अमरता का वरदान दे रही है श्री जानकी जी। हनुमान जी जानते हैं जो वरदान जानकी जी देंगी वो विफल नहीं जाएगा, मिथ्या नहीं जाएगा। छोटी बात नहीं कही है जानकी जी ने, अजर अमर और गुण निधि हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ। इससे श्री हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, उन्हें अमरता नहीं चाहिए, गुण नहीं चाहिए। लेकिन जो अगला वरदान श्री किशोरी जी देती हैं, करही बहुत रघुनायक छो, आप पर भगवान कृपा करें। ये बात सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। हाँ, अब मेरे काम की बात आई, अब मुझे प्रशंसा हुई है, अब जो मैं चाहता था वो माता ने मुझे दिया है। करही बहुत रघुनायक छोहू, आप पर भगवान बहुत कृपा करें। ये बात सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया है। भगवान और श्री जानकी जी में कोई भेद नहीं है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद जब हनुमान जी वापस लौट कर गए, तो भगवान और जब श्री हनुमान जी का प्रसंग आया, वार्तालाप आया, तो भगवान श्री हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, आप जानकी जी की इतनी व्यथा सुना रहे हैं,
आप मुझे कह रहे हैं जानकी जी को इतना कष्ट है, वहां इतने दुख पा रही हैं, इतने राक्षस उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो वो अपनी रक्षा कैसे करती हैं, वो जीवित कैसे हैं मेरे बिना? ये बात भगवान कहते हैं हनुमान जी से कि तुम कहते हो कि वो उसका जीवन बहुत मुश्किल है, मेरे बिना रह नहीं सकती, तो मेरे बिना कैसे रह रही है वहां? तो हनुमान जी कहते हैं नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट और लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की ही बात। हे नाथ, आपका नाम पहरेदार बना हुआ है, नाम पहारू दिवस निसी, और ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान किवाड़ बना हुआ है, दरवाजा बना हुआ है, प्राणों को निकलने नहीं देता। नाम पहारू दिवस निसी, दिन और रात नाम का पहरा है, और आपका ध्यान कपाट बना हुआ है। लोचन निज पद जंत्रित, अपने ही नेत्रों से अपने ही चरण कमलों का ध्यान करती है श्री किशोरी जी। क्यों? अब सोचिए, कोई अपने ही चरण कमलों का ध्यान क्यों करेगा? क्योंकि वो जानती है मेरे ही चरण कमल भगवान के चरण कमल। भगवान और श्री किशोरी जी के में कोई भेद नहीं है। जो किशोरी जी के दाएं चरण कमल है वो भगवान के बायां चरण कमल है, और जो भगवान का दायां चरण कमल वो उनका बायां चरण कमल है। कोई भेद नहीं है भगवान में और श्री किशोरी जी में, इसीलिए अपने ही चरण कमलों में ध्यान लगा हुआ है। जब वो उनका ध्यान अपने चरण कमलों में है, इसका मतलब उनका ध्यान भगवान के चरण कमलों में है। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट और लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। हे नाथ, उनके प्राण कैसे जा सकते हैं? हे नाथ, आप कहते हैं वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, आप ही बताएं उनके प्राण जा कैसे सकते हैं? यहाँ श्री किशोरी जी भगवान से पूछ रही है कि आप मुझे उत्तर दीजिए, क्या शरीर को छोड़कर छाया जा सकती है? सूर्य को छोड़कर प्रभा जा सकती है? या चांद को छोड़कर चांदनी जा सकती है? आगे कहती है, पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उत्तर देव फिरी अनुचित भारी। अब किशोरी जी भगवान से मुड़कर श्री सुमंत्र जी की तरफ मुख करके उनसे बात करती है। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी में कहने लगती हैं कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। हे सुमंत्र जी, आप मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। मैं जानती हूँ कि जो मैं अब आपको बोलने वाली हूँ, उत्तर दे रही हूँ, ये बात उचित नहीं है, क्योंकि छोटों का बड़ों के आगे उत्तर देना, बोलना उचित नहीं होता है। खास तौर से घर की बहू का अपने ससुर को उत्तर देना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यदि बहू ने अपने ससुर तक कोई बात पहुंचानी है ना, तो अपने पति को कहना पड़ेगा भाई, या अपनी सास को कहना पड़ेगा कि ससुर जी से ये बात कह दीजिए। सीधी बात नहीं कर सकती बहू, ऐसी मर्यादा थी। अब वो समय नहीं है, अब तो सीधी बात होती है, अब तो कोई उगारा ही नहीं होता है, कोई लाज शर्म जो रह ही नहीं गई है। यहाँ श्री किशोरी जी कहती हैं कि मैं आपको उत्तर देना चाह रही हूँ, पर मैं जानती हूँ कि ये अनुचित है, बस मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, आप मुझे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और ये मेरे प्राणों की बात है, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, इस कारण मैं आपको उत्तर दे रही हूँ। आरती बस सन्मुख भयो बिलग न मानव तात, आर जसुत पद कमल बिन बादी जहां लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं वो सब मेरे लिए व्यर्थ है। श्री किशोरी जी कह रही है सुमंत्र जी से कि भगवान के चरण कमलों के बिना संसार के जितने नाते हैं वो सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। भाई, एक बहू का जो नाता जुड़ता है वो प्रथम पति से ही जुड़ता है, वो पहले पत्नी बनती है, तब जाके वो किसी की बहू बनती है, किसी की माँ बनती है। ये सब रिश्ते पति के नाते ही तो होते हैं। वही बात श्री जानकी जी कह रही है कि आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं वे सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन मन भावना मोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। वो कह रही है मैंने अपने पिता की, जनक जी की ऐश्वर्य की छटा देखी है। मैं जानती हूँ मेरे पिता के यहाँ कितना ऐश्वर्य है,
जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे मेरे पिता हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। श्री किशोरी जी कह रही है, क्योंकि सुमंत्र जी ने कहा ना कि यदि आप चाहें तो मायके में रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री किशोरी जी कह रही है सुमंत्र जी से कि मैं अपने पिता के ऐश्वर्य को जानती हूँ। मेरे पिता के चरणों में बड़े बड़े राजा मेरे पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, परंतु वहां पर भी अपने पति को छोड़कर मेरा मन भूल कर भी नहीं लगता। ससुर, फिर अपने ससुराल पे आ गई। ससुर चकवई कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। कि मेरे ससुर कैसे हैं? चक्रवर्ती सम्राट हैं महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट, और अर्थात सारी पृथ्वी के राजा हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में है। खाली पृथ्वी छोड़ दो, वो तो स्वर्ग में भी जाते हैं, और जब स्वर्ग में जाते हैं इंद्र आगे होकर उनका स्वागत करते हैं और आधे सिंहासन पर बिठाते हैं। सोचिए कितना सम्मान महाराज दशरथ को देते हैं इंद्र। जब महाराज स्वर्ग में जाते हैं, इंद्र उनके लिए अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं, अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु, बिन रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और परिभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या निवास, जहाँ प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान सास में, ये भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुख देने वाली नहीं है। श्री किशोरी जी कह रही हैं, ये सब भी मुझे सुख देने वाले नहीं हैं। अगम पंच वन भूमि पहारा, करी केहरी सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हुए ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी हुती, विनय कर भी परिपाय, मोर सोच जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें और मैं वन में स्वभाव से ही सुखी रहूंगी। श्री जनक जी श्री सुमंत्र जी से कह रही है कि मेरी ओर से मेरे सास ससुर के चरण कमलों में प्रणाम कहकर उनसे ये विनय कीजिएगा कि वे मेरी चिंता ना करें। मैं हर प्रकार से सुखी रहूंगी, हर प्रकार से यहाँ खुश रहूंगी अपने पति के साथ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु बाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करी जनि भोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे देवर मेरे साथ हैं। आगे बोल रही है श्री किशोरी, इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, ना मेरे मन में कोई दुख है।
मुझे कोई कष्ट नहीं है अपने पति के साथ और देवर के साथ वन में जाने का। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। समझा रही हैं श्री सुमंत्र जी को। सुनी सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयऊ विकल जन फनी मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछुवती अकुला। सुमंत्र जी ने श्री सीता जी की शीतल वाणी को सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप की मणि खो जाने पर सांप व्याकुल हो जाता है। जैसे कोई मणिधारी सर्प होता है तो मणि खो जाने पर वो कैसे व्याकुल हो जाता है। मणि के बिना फणी अर्थात सर्प जीवित नहीं रह सकता। मणि में उस सांप के प्राण होते हैं। ऐसे ही व्याकुल हो गए यहाँ श्री सुमंत्र जो सांप की भांति। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं और कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत ही व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, अर्थात बहुत प्रकार से सुमंत्र जी को समझाने का प्रयत्न किया कि तात आप दुखी ना होएं, हम किसी प्रकार से कष्ट नहीं पा रहे हैं। आप मेरे पिता को संभालें वहां जाकर, उन्हें आपकी आवश्यकता है। आप केवल उनके मंत्री नहीं, उनके मित्र भी हैं। इस समय मेरे पिता को आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। भगवान के समझाने पर भी सुमंत्र जी को शांति नहीं मिली। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, अनेक युक्तियां पेश की भगवान के सन्मुख, पर रघुनंदन श्री राम जी ने उन सब युक्तियों का यथा उचित उत्तर दे दिया। बेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा बेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूल धन गवाकर लौट रहा हो। कोई व्यापारी समुद्र में व्यापार करने के लिए जा रहा हो, उसने बहुत सा धन उस माल पर लगाया हो और वो सारा सामान लूट लिया जाए या डूब जाए, उसकी हानि हो जाए, उसे कितना कष्ट होता है। उस तरह का कष्ट, मूलधन खो जाने का कष्ट यहाँ से सुमंत्र जी को हो रहा है। भगवान सब मूलों के मूल हैं और असली मूलधन भगवान ही है। असल में मूलधन ही है भगवान। सबके मूल है, सब धनों में भी मूल है। उनको गवाकर श्री सुमंत्र जी को ऐसे लग रहा है मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी गवा दी। रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही। देखी निषाद निषाद बस, सुनहि शीस पचकान। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। भगवान के भक्त या जीव जंतु भी भगवान को छोड़कर नहीं जाना चाहते। रथ में जुते हुए घोड़े भी भगवान को देखकर हिना रहे हैं। रथ में जुते हुए घोड़े भी भगवान को छोड़कर जाना नहीं चाहते। सुमंत्र ने रथ को हाँका और घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताने लगे, अर्थात रोने लगे कि देखिए कितना प्रेम है इनका और कैसा कष्ट ये जीव पा रहे हैं, ये जंतु पा रहे हैं, ये घोड़े भी कितने दुखी हैं भगवान के विरह में। भगवान का प्रेम परम दुर्लभ है और भगवान का प्रेम ही जीवन का सार है। भगवान के चरणों की रति ही श्री भरत जी मांगते हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। प्रयागराज से यही तो मांगते हैं श्री भरत जी कि मैं अपना धर्म छोड़कर, मैं क्षत्रिय हूँ, मांगना मेरा अधिकार नहीं है, मैं अपना धर्म छोड़कर आपसे मांगता हूँ। पर क्या मांगता हूँ? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद। बार बार मेरा जन्म हो और हर जन्म में भगवान के चरणों में मेरी रति हो, मेरा अनुराग भगवान के चरणों से जुड़ा रहे, भगवान के चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे।
भक्ति क्या है? भगवान के चरणों का अनुराग ही भक्ति है, भगवान के चरणों का प्रेम ही भक्ति है। भगवान शंकर भी तो यही मांगते हैं, बार बार वर मांगे हर्ष देहु श्री रंग और पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ, अपने चरणों की अन्नपायनी भक्ति और सदा सत्संग दीजिए मुझे। सदा सत्संग मांग रहे हैं। सदा सत्संग क्यों? क्योंकि वो जानते हैं एक पल को भी मैं चूका तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग हराति। भगवान शंकर दिन रात भगवान का नाम लेते रहते हैं, राम 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 राम। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग हराति। और वो भगवान शंकर जिन्हें भगवान पहले से ही प्राप्त है, क्या मांग रहे हैं कि बार बार वर मांगे हो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ, अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों का विमल प्रेम और सदा सत्संग दीजिए मुझे, कि मेरा विवेक खोने ना पाए, मेरा विवेक सदा जागृत रहे। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। यहाँ इन जानवरों में भी वो प्रेम है। ये जानवर भी जानते हैं कि हम किससे विचर रहे हैं, और यहाँ हम कलयुगी जीव ये हर प्रकार से अपना जीवन व्यर्थ गवाए जा रहे हैं। हम इन जानवरों से भी गए गुजरे हैं भाई, जिनके हृदय में भगवान का प्रेम है और जो भगवान से बिछुड़ना नहीं चाह रहे, जो हिनहिना रहे हैं भगवान की ओर देखकर। क्या हमारे हृदय में वो प्रेम है? इनके हृदय में, इन घोड़ों के हृदय में जो प्रेम है ना, उसका दशांश भी यदि हमारे हृदय में हो तो जीवन चरितार्थ ही हो जाए भाई, ये जीवन सफल हो जाए। क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम विहाय। ये देह धारण करने का केवल एक ही फल है कि राम 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 करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जय परलोक सवारा। ये साधनों का धाम है, ये देह बड़ी दुर्लभता से मिला है, इसे व्यर्थ ना गवाइए। श्री रामचंद्र जी की ओर देख देखकर घोड़े हिनहिनाते हैं, और यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि देखिए इन घोड़ों में भी कितना प्रेम है भगवान के लिए, ये भी भगवान से बिछुड़ना नहीं चाह रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पित जिये ही कैसे बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जिएंगे, कैसे जीवित रहेंगे ये माता पिता और प्रजाजन। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया और आप गंगा जी के तीर पर आ गए। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री राम।